राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत ओल्ड ज्योतिष की इस चौथी वीडियो के अंदर, इस सीरीज के अंदर आज हम लोग बात करेंगे लाल किताब के अनुसार चौथे घर के प्रेडिक्शंस के ऊपर। और चौथा घर जो कि चंद्रमा का माना जाता है, ये चौथा घर बहुत बड़े खुलासे करेगा और आपको समझ आएगी कि ज्योतिष के अंदर चौथा घर कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इंसान के अंदर की जो सिफत है, जो एक नेचर है, वो चौथा घर बड़ी आसानी से प्रेडिक्ट कर सकता है। तो जो स्क्रीन पर आपको ये पंक्तियां दिखाई दे रही हैं, ये लाल किताब के अनुसार चौथे घर के ऊपर पंक्तियां हैं। इसमें इन्होंने लिख रखा है, घर चौथे पेट माता चंद्र ठंडी रोशनी माना है, चार तरफ का पानी दुनिया दूध समंदर दरिया है, दिल सफर माता धरती घोड़ी तरफ शुमाली मशरिक है, चरिंदे चावल दूध पिलाते बजाजी मुर्गाबी है। इनके कहने का मतलब है कि चौथा घर जो होता है वो माता का होता है और चौथा घर होता है पेट का। हालांकि पांचवां घर पेट का होता है, छठा घर भी कई बार पेट का मान लिया जाता है, लेकिन चौथा घर किस तरीके से पेट से कनेक्टेड है, ये खास तौर पे इन्होंने औरतों के लिए लिख रखा है। जिन औरतों का चौथा घर खराब हो जाता है, उन औरतों के गर्भाशय के अंदर दिक्कतें जरूर आती हैं। ये उस कंडीशन की तरफ इन्होंने इशारा कर रखा है, ना कि सीधे पेट की तरफ इशारा कर रखा है। पेट तो पांचवा और छठे घर से देख लिया जाता है मोटा मोटी, लेकिन चौथा घर ये औरतों के गर्भाशय से रिलेटेड है। तो जिनका चौथा घर खराब हो जाए औरतों का, उनके गर्भाशय के अंदर दिक्कतें जरूर आती हैं। ठंडी रोशनी माना है, चौथा घर जो है वो ठंडी रोशनी माना है। इसके कहने का मतलब है कि जब इंसान को ठंडक महसूस हो, जिंदगी में आराम महसूस हो, जिंदगी के अंदर उसे शांति महसूस हो, जैसे इंसान थका हारा पेड़ के नीचे बैठता है और फिर उसको ठंडी ठंडी हवाएं लगती है, वो जो ठंडक है, उस तरह की ठंडक अगर जिंदगी में है, शांति है, सब कुछ कामकाज अच्छा चल रहा है और जिंदगी में कोई बेमतलब की मुसीबत भी पल्ले नहीं है, इसको कहते हैं चौथा घर शानदार होना। ये ठंडी रोशनी माना है, इस लाइन का मतलब ये है। चार तरफ का पानी दुनिया दूध समंदर दरिया है, यानी कि चंद्रमा को पानी तो माना ही जाता है, समंदर का पानी, दरिया का पानी, यानी कि पानी किसी भी तरह का है, सब कुछ चंद्रमा से रिलेटेड है। दूध समंदर दरिया है, दूध भी चंद्रमा, समंदर भी चंद्रमा, दरिया भी चंद्रमा, यानी कि नदी या नहर भी चंद्रमा। जितना भी बहता हुआ पानी है, ये सारा का सारा चंद्रमा है। दूध चंद्रमा, दूध और पानी को मिला दोगे तो भी चंद्रमा ही बनेगा। दिल सफर माता धरती घोड़ा तरफ शुमाली मशरिक है, चरिंदे चावल दूध पिलाते बजाजी मुर्गाबी है। इन्होंने लिख रखा है कि धरती और घोड़ा, दिल सफर, इसका मतलब है इंसान के दिल के अंदर कितनी ताकत होगी। इंसान का दिल कमजोर होगा या वो असली मर्द वाला दिल होगा, यह भी चौथे घर से देखा जाता है। यानी कि जिनका चौथा घर खराब हो जाता है, उनके दिल के अंदर एंजाइटी प्रॉब्लम जल्दी होती है, उनका दिल जल्दी जल्दी धड़कता है, एंजाइटी प्रॉब्लम्स होती है, दिल की धड़कन तेज तेज बढ़ती है और ये घबराहट का रूप ले लेती है। जिनका चौथा घर शानदार है, उनके दिल की घबराहट उनको नहीं होती, उनको एंजाइटी प्रॉब्लम नहीं होती, उनके दिल की धड़कन नॉर्मल रहती है।
और धरती, धरती का मतलब ये नहीं है कि पूरी पृथ्वी को चंद्रमा कहा गया है। धरती का मतलब है प्रॉपर्टी, यानी कि चौथा अगर बढ़िया होगा तो इंसान की प्रॉपर्टी बनेगी। और घोड़ा या घोड़ी, ये भी चंद्रमा से रिलेटेड है। और प्योर सफेद घोड़ा चंद्रमा का सबसे बड़ा रूप है। जिन घरों के अंदर प्योर सफेद घोड़े की सेवा होती है, उनका चंद्रमा जिंदगी में कभी बुरा असर नहीं कर सकता। ये यूनिवर्सल बात है। लाल किताब का सबसे बड़ा सूत्र है चौथे घर का। जिन घरों में सफेद घोड़े की सेवा होती है, उन घरों के अंदर चंद्रमा की चाहे 1000 गुना बुराई लिखी हो कुंडली के अंदर, वे सारी की सारी अपने आप समाप्त हो जाती हैं। शुमाली और मशरिक का मतलब होता है घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, यानी कि उत्तर पूर्व का जो कॉर्नर है घर में, वो चौथे घर से रिलेटेड है। आपकी कुंडली में मान लो चौथे घर के अंदर मंगल बैठा है और मंगल खराब होकर के बैठा है, तो अब आप अपने घर में चौथे घर की यानी कि जो दिशा है नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में, अगर आप वहां पर मंगल से रिलेटेड कोई भी आइटम वहां पे रखते हो या मंगल से रिलेटेड कोई भी वहां पर कमरा बना देते हो, कहने का मतलब है मान लो मंगल से रिलेटेड किचन ही नॉर्थ ईस्ट के अंदर बना दी गई, तो चौथे घर का मंगल पक्के असर का हो जाएगा। इसको उपाय करके भी तब्दील नहीं किया जा सकता। अब ये मंगल महाबर्बादी कारक हो जाएगा, क्योंकि एक तो कुंडली में मंगल चौथे घर में खराब है, ऊपर से आपने अपने घर में भी मंगल को जगह दे दी, जिसकी वजह से अब ये मंगल गुस्सा, चिड़चिड़ापन, पेट की दिक्कत, आंखों की दिक्कत, घर के अंदर ही शेर बने रहना लेकिन बाहर जाके गिद्दड़ बनना, इस तरीके के माहौल क्रिएट करता है ये मंगल चार जब खराब हो। और नॉर्थ ईस्ट में किचन ही बना लिया जाए जो कि मंगल का कारक होती है, तो ये पक्की बर्बादी, इंसान की पूरी बर्बादी होगी। चरिंदे चावल दूध पिलाते। चरिंदे का मतलब होता है 4 पहिया वाहन, यानी कि पुराने जमाने में घोड़े को 4 पहिए वाहन में मान लिया जाता था, वही व्हीकल हुआ करते थे। आजकल जितने भी 4 पहिए वाहन है, जो जितने लग्जरियस हैं, जितने भी लग्जरी व्हीकल हैं, ये उन्हीं को प्राप्त हो सकते हैं जिनका चौथा घर शानदार हो। वरना लग्जरी व्हीकल की सवारी पाना ये चौथे घर के बिना नहीं हो सकता। और दूध पिलाते बजाजी मुर्गा भी है, यानी कि चंद्रमा चौथे घर में हो और इंसान अगर दूध और पानी का दान करता हो तो ये चंद्रमा चौथे को सुधार देगा। हालांकि आमतौर पे चंद्रमा चौथे का खराब नहीं माना जाता, लेकिन किसी कंडीशन में दृष्टि के हिसाब से या लाल किताब के सूत्रों के हिसाब से अगर चंद्रमा चौथे घर का खराब हो जाए तो घर के अंदर सदा ही पैसे की कमी बनी रहती है। और इस पैसे की कमी को दूर करने के लिए दूध और पानी का दान गिना जाता है कि जितना ज्यादा ऐसा इंसान दूध और पानी का दान दुनिया में करेगा, समाज में करेगा, प्याऊ लगाएगा, तो समझो उसकी गरीबी के दिन उतने ही जल्दी कटेंगे। और बजाजी मुर्गा भी है, यानी कि चौथे घर के अंदर अगर कोई अच्छा ग्रह बैठा है, कोई शुभ ग्रह बैठा है, चंद्रमा का दोस्त ग्रह बैठा है, सूर्य, बृहस्पति, चंद्र और मंगल भी बैठा हो, लेकिन शुभ होना चाहिए तभी काम का है, तो आप बजाजी के काम कर सकते हो। कपड़ों का व्यापारी बना जा सकता है, कपड़ों का काम कर सकते हो, लेकिन रेडीमेड कपड़ों का काम नहीं कर सकते। लेकिन और किसी भी तरीके से कपड़ों का काम, या होलसेलर बनना, या रिटेलर बनना, या कपड़ों की थान लाना और वो बिना सिले हुए कपड़े उनको बेचना, ये सारे काम चौथे घर के होते हैं जब इनमें चंद्रमा के दोस्त बैठे हों अच्छा होकर के। मुर्गाबी, मुर्गाबी एक पक्षी माना जाता है जो कि पानी के अंदर रहता है और बड़ा ही सुंदर होता है, तो इन्होंने मुर्गाबी शब्द का यहां इस्तेमाल करके
यही बात समझा रखी है कि चौथा घर जब शानदार हो तो कितना सुंदर दृश्य होता है इंसान की जिंदगी में। बहुत ही ज्यादा इंसान को जीवन में नाम मिलता है, शोहरत मिलती है और जिंदगी में शांति बनी रहती है। धन दौलत या वक्त जवानी रंग गिना है चांदी का, मोती घर माता का रस होता है शांति का। यानी कि इंसान के घर में धन और दौलत की बरकत होगी या नहीं होगी, ये चौथे घर से देखा जाता है। कई लोग ऐसे हैं दुनिया में जो खूब पैसा कमा लेते हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन धन दौलत की बरकत नहीं हो पाती। वो जितना भी पैसा आता है आंधी की तरह आता है और आंधी की तरह कहीं ना कहीं लग जाता है। इसको कहते हैं पैसे की बरकत ना होना। तो ये पैसे की जो बरकत देखी जाती है ये चौथे घर से ही देखी जाती है। वक्त जवानी, और जब इंसान के घर में पैसे की बरकत होगी और इंसान की जिंदगी में शांति होगी तो उसका वक्त जवानी बड़े ही आसान ढंग से गुजरेगा। पढ़ाई लिखाई में भी दिक्कत नहीं आती ऐसे लोगों की, क्योंकि हर जगह शांति का जब माहौल है तो जिंदगी में इंसान सारे ही काम कर लेगा। रंग गिना है चांदी का, यानी कि चांदी जो है वो चंद्रमा का प्रतीक होती है और चंद्रमा का असली रंग चांदी जैसा ही होता है, सिल्वर कलर। मोती घर माता का रस होता है शांति का, वही बात, यानी कि मोती जो रतन है वो चंद्रमा का है कि इंसान, यानी कि उसका चारों तरफ नाम है और उसका हर तरफ काम बन रहा है, लेकिन जिंदगी में बेमतलब के पंगे नहीं है। इसको कहते हैं रस होता है शांति का जिंदगी के अंदर। वरना लोगों के पास पैसा आता है और साथ में साथ मुसीबतें भी आ जाती हैं। इनका सबका चौथा घर खराब है, इनके मन के अंदर शांति नहीं है और ना ही घर के अंदर शांति है, तो समझो चौथा घर खराब है। झुकाओ तबीयत फर्श मकाना ताल्लुक गिनते हैं मर्दों का, चक्कर शंख सदफ पोरी निशान भी लेते हैं जौ का। झुकाओ तबीयत, यानी कि जिनका चौथा घर शानदार हो जाता है वे लोग अपने व्यवहार से, अपनी बातों से सामने वाले को मोल्ड करना जानते हैं। सामने वाला अगर गुस्से में भी बैठा है तो जिनका चौथा घर शानदार होता है वे अपनी बातों से, विचारों से सामने वाले के गुस्से को शांत करके प्यार से उनको समझाते हैं और सामने वाला मान भी जाता है। ये होता है झुकाओ तबीयत, क्योंकि चौथा घर जिनका शानदार हो वे लोग झुकना जानते हैं। उनके अंदर खास बात है कि लड़ाई झगड़े को शांत करने के लिए वे झुकना जानते हैं। जैसे कि हमने दूसरे घर के अंदर पढ़ा कि दूसरा घर जिनका शानदार होता है उनके हाथ में हमेशा सफेद झंडा रहता है। जहां पर भी लड़ाई झगड़े का माहौल हो ऐसे लोग सुलह करने की ताकत रखते हैं, दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं अपनी जबान की ताकत की वजह से, और उसमें बेशक स्वार्थ छिपा हो, क्योंकि ऐसे लोगों में ब्रेन वॉशिंग करने की टेक्निक बड़ी गजब की होती है। लेकिन चौथा घर ऐसा इंसान नेक नियत के साथ ठंडेपन से सामने वाले को समझाता है और उसी में सामने वाले को एहसास हो जाता है कि ये इंसान सही कह रहा है। ये ओरा ही ऐसी बना देता है इंसान की। फर्श मकाना, यानी कि चौथे घर के अंदर मान लो मंगल बैठा है और चौथे घर के मंगल का रंग होता है खूनी लाल, और आपने अपने मकान के फर्श का भी यही लाल रंग करवा लिया तो चौथा घर ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। ये वास्तु की बात डाल रखी इन लोगों ने बीच में, लेकिन वास्तु का एक अलग चैप्टर आएगा लाल किताब का बाद में, उसमें आपको पूरा वास्तु ढंग से समझ आएगा। लेकिन इन्होंने बीच बीच में वास्तु की चीजें भी डाल रखी हैं ताकि इंसान जो है स्टार्टिंग से जब लाल किताब पढ़े तो उसको कुछ कुछ समझ आने लगे कि लाल किताब है क्या। ताल्लुक गिनते हैं मर्दों का, जिनका चौथा घर अच्छा होता है उनके घर के मर्द बड़े काम के होते हैं। वे जिंदगी में बर्बाद नहीं हो पाते, वे जिंदगी में आबाद ही रहते हैं हमेशा। और जिनके घर का चौथा घर खराब हो जाता है
उनके घर के जितने मर्द होते हैं वो जिंदगी में परेशान रहते हैं। तो यानी कि मर्दों की खुशी का ताल्लुक चौथे घर से है। जिनके सबके चौथे घर खराब हैं, आप उनकी जिंदगी उठा के देख लो, उनके घर के मर्द, या अगर ऐसा इंसान खुद मर्द है जिसका चौथा घर खराब है, तो ऐसा इंसान जिंदगी में बर्बाद होगा। मन की शांति नहीं होगी, घर के अंदर सुख शांति नहीं होगी, पैसे की बरकत नहीं होगी, और बड़े ही यानी कि अजीब किस्म का जीवन होगा। दूसरों के सामने हाथ फैलाने की नौबत भी आएगी, लेकिन फिर भी इंसान को पैसे की बरकत बुढ़ापे तक नहीं मिलेगी। चक्कर, शंख, सदफ और पौरी निशान भी लेते हैं जौ का। ये सारी हस्तरेखा के ऊपर बात कर रखी है इन लोगों ने, लेकिन ये लाइन हमारे काम की नहीं है। हस्तरेखा मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि हस्तरेखा का इसमें बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, वो आगे चल के बात करेंगे, लेकिन यहां पर हस्तरेखा के बारे में बात करना ठीक नहीं है। राहु केतु घर चौथे में पाप से हरदम डरते हैं, तारे चाहे ना तारे उनकी मर्जी, कसम पाप की करते हैं। यानी कि चौथे घर के अंदर राहु और केतु पाप ना करने की कसम खाते हैं। चौथे घर के अंदर राहु केतु पाप नहीं करते, लेकिन कब तक? जब तक कि उनको जगाया ना जाए। लेकिन जब उन्हें जगा लिया जाए तो वे सबसे ज्यादा पाप करते हैं। जैसे कि राहु चौथे घर में अकेला बैठा हो, बेशक खराब होकर के बैठा हो, तो ये बुरा नहीं करेगा। लेकिन जब राहु को अपने घर में शरण दे दी जाए, यानी कि अपनी छत को छिड़वाया जाए, टॉयलेट बाथरूम छिड़वाए जाए, उनको तोड़ के नया बनाया जाए, तो समझो राहु खड़ा होने लगा है घर में। और जैसे ही ये काम करोगे तो राहु चार जाग करके चौथे घर की जितनी चीजें हैं, मन, मां और पैसा, इन तीनों पर चोट मार के जिंदगी को बर्बाद करता है। तो इसमें कंडीशन है कि राहु केतु पाप ना करने की कसम तो खाते हैं, लेकिन जब उन्हें जगा लिया जाए अपनी करतूतों से, तो ये सबसे ज्यादा बड़े पापी कहलाते हैं चौथे घर के। ग्रह चौथे के रात को जागे या जागे वो मुसीबत में, मदद ने जब कोई करता आ तारे वो बुढ़ापे में। यानी कि चौथे घर के ग्रह या तो रात को जागेंगे या वो मुसीबत में जागेंगे। चौथे घर के अंदर मान लो मंगल बैठा है अच्छा होकर के, तो ऐसे इंसान के लिए कहते हैं कि ऐसा इंसान होटल का काम करे, ढाबे का काम करे तो बढ़िया रहता है। लेकिन अगर उसका होटल, उसका ढाबा अगर रात को ज्यादा चले, तो उसको दिन की बजाय रात में ज्यादा मुनाफा होता है, क्योंकि ये ग्रह रात को जाग करके इंसान को कामयाब करवाते हैं। या फिर वो मुसीबत के अंदर जागते हैं। जब भी इंसान के ऊपर छठे या आठवें घर से रिलेटेड कोई मुसीबत आती है, तो चौथे घर में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है या आठवें छठे का दोस्त बैठा है, तो चौथे घर का ग्रह उन मुसीबतों से इंसान को निकाल देता है। लेकिन अगर दुश्मन हो गए तो कोई भरोसा नहीं कि आठवें और छठे घर के ग्रह की रिलेटेड प्रॉब्लम से इंसान को छुटकारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और चौथा घर बीमारी भी दे सकता है बहुत बड़ी, और चौथा घर बीमारी से निकाल भी सकता है। दोनों ही बातें हो सकती हैं। मदद ना जब कोई करता आ तारे वो बुढ़ापे में, यानी कि कहने का मतलब है या तो रात को जाग करके इंसान का फायदा करेंगे, या मुसीबत में जाग करके फायदा करेंगे, या फिर बुढ़ापे में ही तार देंगे। कहने का मतलब है जिसके चौथे घर में कोई अच्छा ग्रह बैठा है, उसका बुढ़ापा शांति से गुजरता है। दूसरे घर में हमने पढ़ा कि दूसरे घर के अंदर अगर कोई भी ग्रह बैठा हो तो बुढ़ापा अच्छा बीतता है, लेकिन चौथे घर के अंदर कोई ग्रह बैठा हो और अच्छा ग्रह बैठा हो, पापी ग्रह ना बैठे हो, तो इंसान का बुढ़ापा शांतिमय गुजरता है। ज्यादा झंझट और पंगे नहीं होते बुढ़ापे में। ये फर्क है दूसरे और चौथे में। दूसरे का जो बुढ़ापा है वो पैसे से रिलेटेड इंसान का अच्छा गुजरता है, लेकिन चौथे का जो बुढ़ापा है वो शांतिमय गुजरता है।
एक अकेला घरे चाहे कोई, घर चौथे जब बैठा हो, फल बुरा ना देवे कभी वो, चाहे चंद्र का दुश्मन हो। के अंदर मान लो चौथे घर के अंदर मंगल बैठा है। अब ये मंगल अकेला बैठा है और अकेला मंगल ना ही किसी ग्रह पर दृष्टि डाल रहा हो और ना ही मंगल पर किसी और ग्रह की दृष्टि हो, और मंगल बेशक अपने दूसरे सिनेरियो के हिसाब से बेशक बद हो जाए, बुरा हो जाए, बेशक सूर्य और शनि का मेल हो कुंडली में, लेकिन ये जो मंगल है चौथे घर का अब बुरा असर नहीं करेगा, ये कुछ भी बुरा असर नहीं करेगा। लेकिन कुंडली में आपको दिखेगा कि यार ये तो बद भी हो रहा है लेकिन बुरा असर नहीं कर रहा, क्योंकि चौथे घर के अंदर इकलौता कोई भी ग्रह बैठा हो और वो हर तरफ से खाली हो, यानी कि दृष्टि से भी खाली हो और ना ही वो किसी पर दृष्टि डाल रहा हो, तो ऐसा ग्रह जिंदगी में कभी खराब असर नहीं देगा, उसकी अच्छी प्रेडिक्शन ही गिनी जाएगी। और वो अगर अच्छा ना भी करे तो बुरा तो जिंदगी में कभी नहीं कर सकता। घर चौथा जब खुद हो खाली, आखिर उम्र तक उत्तम हो, चंद्रमा का फल वो घर देवे, चाहे चंद्र खुद नष्टी हो। यानी कि चंद्रमा का अगर मान लो चौथा घर खाली है और चंद्रमा पहले 7वें और 10वें घर से बाहर कहीं पर भी बैठा है और वहां पर बैठ के चंद्रमा नष्ट हो रहा है, तो अब चंद्रमा जो है हमेशा ही अच्छा फल करेगा। ये हमेशा चंद्रमा अच्छा फल देगा। अब यानी कि चौथा घर खाली हो और चंद्रमा पहले 7वें और 10वें घर से बाहर कहीं पर भी बैठ करके कितना ही खराब बैठा हो, तो चंद्रमा अब पूरी जिंदगी के लिए अच्छा हो जाएगा और अपनी उम्र तक यानी कि 24 साल की उम्र तक वो बुरा कर सकता है, लेकिन अपनी उम्र गुजर जाने के बाद वो आखिर उम्र तक, पूरी जिंदगी तक अच्छा फल देगा। ये चंद्रमा की चौथे घर की और इस लाल किताब की सबसे बड़ी प्रेडिक्शन है कि चौथा घर अगर खाली हो और चंद्रमा पहले 7वें 10वें से बाहर खराब हो रहा हो, तो चंद्रमा अब कभी खराब असर नहीं देगा, ये चंद्रमा अच्छा फल ही देगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रेडिक्शन है जो कि आपको वैदिक ज्योतिष के अंदर नहीं मिलेगी, ना ही किसी दूसरे ज्योतिष के अंदर मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ लाल किताब ऐसा दम रखती है इतनी बड़ी प्रेडिक्शन करने का, और ये प्रेडिक्शन आप जब कुंडलियों पर अप्लाई करोगे तो बिल्कुल सच साबित होगी। घर चौथे में ग्रह जो आवे, तासीर चंद्र होता है, असर मगर उस घर में जावे, शनि जहां बैठा है। यानी कि चौथे घर के अंदर जो ग्रह आता है वो चंद्रमा की तासीर लेकर के बैठा है, लेकिन असर उस घर में जावे शनि जहां बैठा है। कहने का मतलब है चंद्रमा जो है मान लो चौथे घर के अंदर बैठा है और चंद्रमा चौथे घर का खराब हो गया, या सूर्य चौथे घर के अंदर बैठा है और सूर्य चौथे घर का खराब हो गया, तो इस खराबी का जो असर है वो शनि जहां बैठा होगा वहां पर भी जाएगा। यानी कि शनि में भी कहीं ना कहीं डिफेक्ट आएगा जब चौथा घर खराब हो। इसके कहने का सिर्फ यही मतलब है। और चंद्रमा की तासीर क्या होती है? चंद्रमा की तासीर होती है ठंडक, चंद्रमा की तासीर होती है शांतिपना। तो जितने भी घर चौथे घर में बैठते हैं, चाहे मंगल हो, चाहे शुक्र हो, चाहे खुद चंद्रमा हो, चाहे सूर्य हो, ये चंद्रमा की तासीर को लपेट के फल देते हैं। इनके साथ एक तरीके से चंद्रमा साथ जुड़ा हुआ होता है, और जब तक अपनी करतूतों से खुद ना जगाया जाए, ये जितने चौथे घर में ग्रह बैठे हैं ज्यादा बुरा नहीं करते। खास तौर पे राहु केतु तो जिंदगी में बुरा नहीं करते जब तक कि उनको जगाया ना जाए। गुरु, रवि और चंद्र कहीं भी इसके बैठे हो, फल वैसे ही घर चौथे के उस कुंडली में होते हो। यानी कि अब चौथे घर के कारकों की बात हो रही है।
बृहस्पति, सूर्य और चंद्र चौथे घर के कारक माने जाते हैं। तो चौथे घर के अंदर कितना भी अच्छा ग्रह बैठा हो, उसको अच्छा तोलने से पहले बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की पोजीशन देख लेनी चाहिए, वरना चौथे घर का फल आप जिंदगी में कभी चेक नहीं कर पाओगे और प्रेडिक्शन झूठी साबित हो जाएगी। राम राम।